स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी हज़रत क़ारी मुशर्रफ हुसैन साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना अनादिल हुसैन साहिब व मौजूद सामाईन, इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप महफिल को सजाए हुए हैं, नातें सुनी, मनक़बत सुनी, वाज़ो नसीहत सुना। उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से नबी रहमत के सदक़े में मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दी होगी। इस वक्त 10:24 आ रहे हैं और इंशाअल्लाह 11 बजे तक कोशिश करेंगे कि बात पूरी हो जाए। तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट आपका कीमती वक्त लेंगे। यकीनन आपका यहाँ जमा हो जाना हमारे आपके सब के लिए बाइसे सआदत है। मैं मिशकात शरीफ पढ़ा रहा हूँ, तो मिशकात शरीफ में अभी कल ही एक हदीस पढ़ाई है। क़ियामत में नेकोकार हो, काफिर हो, मुसलमान हो, मुनाफिक हो, सब अफसोस करेंगे। मोमिन भी अफसोस करेगा। कल ही पढ़ाई है यह हदीस में। जिसने कलमा पढ़ लिया, यहाँ तक के लिखा है अगर पूरी जिंदगी बंदा सजदे में रहे फिर भी अफसोस करेगा क़ियामत में। शारीहीन ने उसकी तशरीह करते हुए लिखा कि ईमान वाले जो अमल करते रहे वो इस पर अफसोस करेंगे, या अल्लाह जितनी जिंदगी दी थी उतनी और अता फरमा देता ताकि और सजदा फरमा और दे देता जिंदगी। अगर 60 साल की जिंदगी मुकम्मल इबादत करते रहे और 60 साल की मिल जाती ताकि हम और जी भर के तेरी इबादत करें। तो नेकी करने वालों को भी अफसोस, और जो गुनहगार हैं ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, तो उन्हें इस बात का अफसोस होगा कि हमने नेकियां ज्यादा क्यों नहीं की। वक्त मिला, टाइम मिला, हालात मिले, फिर हमने नेकियां क्यों ज्यादा नहीं की। और जो मुनाफिक और काफिर और ये इधर उधर के लोग हैं वो तो हसरत और अफसोस में रहेंगे पूरी जिंदगी। तो हदीस शरीफ क्योंकि आई और मेरे सामने आई, और हदीस शरीफ आपने बारहा सुनी है, अभी हमारी आपकी जिंदगी के लम्हात बाकी हैं, घंटे बाकी हैं, दिन बाकी हैं, टाइम बाकी है। पता नहीं अल्लाह ने कितनी मुकद्दर में कितनी किसकी जिंदगी रखी है। जितनी भी जिंदगी बची है कम से कम उसे अपने रब के उसूल के मुताबिक गुजारो, है ना, हुजूर की लाई शरीयत के मुताबिक चल जाओ। सकता अल्लाह ताला उसी की बरकत से माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम पर, आप पर, सब पर करम फरमाए। मैं चंद बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। 40वें की महफिल है तो 40वें के मुताल्लिक ही गुफ्तगू भी होगी, नेकियों के ताल्लुक से। हाँ, शादी ब्याह की तरह या जलसे की तरह तकरीर, हाँ जलसों में तकरीर अलग होती है और खुशी के मौके से तकरीर अलग होती है, और जो नेकियों की महफिल की तकरीर है वो अलग होती है ना। हाँ, हम तकरीर हर तरह कर लेते हैं, हमारी सेहत को देख करके आप अंदाजा ख्याल लगाएंगे। कोई बात, हेलो हेलो हेलो, अच्छा अच्छा, हेलो हेलो। माशाअल्लाह आप काफी तादाद में हैं, कम नहीं है। हाँ, कम कर दो आवाज। आप तादाद में कम नहीं है, काफी हैं। और हम तो ये कहते हैं बंदा एक ही हो, सुनने वाला हो, बस सुनने वाला हो।
सुनकर के अमल करने वाला हो तो एक ही बहुत है, और अगर पूरा महल्ला हो कोई सुनना ना चाहे तो फिर उस भीड़ का भी कोई मतलब। हाँ हाँ, माशाल्लाह नौजवान देख रहा हूं मैं, सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं। मैंने बाज बाज के आंखों में आंसू भी देख लिए, तो मुझे उम्मीद है जब खुदा के खौफ में एक भी आंसू निकलता तो महफिल के कबूल होने की दलील होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रह नुस्क़िकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिशकात शरीफ पेज नंबर 12 लाइन नंबर 21, 22, 23, 24 की बड़ी प्यारी हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अराबियुन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिक बिही शय्या व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबा व तुअद्दीज़ ज़कातल मफ़रूज़ा व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शय्अन व ला अनक़ुसु मिन। फलम्मा वल्ला क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंज़ुर इला हाज़ा औ कमा क़ाल हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं भी बड़े खूबसूरत अशार हैं और बगैर किसी तरन्नुम के सादा अंदाज में आप तक पहुंचा रहा हूं। शायर कहता है, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। रुसवा का मतलब होता है जलील और ख्वार। कौन जलील नहीं होगा, अगले मिसरे में उसका जवाब है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा, और जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, हम मोहम्मदी भी हैं और हम हुसैनी भी हैं। हुजूर भी हमारे हैं, हसन पाक भी हमारे हैं और हुसैन पाक भी हमारे हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत में ना हजरत इमाम हसन को छोड़ा है, ना हुसैन पाक को छोड़ा है, बल्कि हम आपको सही बात यह है कि हुसैन पाक ने हमें आपको सबको दीन का रास्ता दिया। और शेर जरा देखेंगे इंशाल्लाह मचल जाएंगे और महसूस करेंगे। और मियाँ जो भी आया है हुजूर की, और अच्छा मैं ये बात बार बार सोचता हूँ, गौर करता हूँ, इमाम हुसैन ने करबला में सजदा फरमाया, जाते जाते सर सजदे में रखा। हालांकि जब इंसान घोड़े से नीचे आता तो किसी भी हालत में आ सकता, पीछे को करवट से कैसे भी आ सकता, मगर मुझे ये लगता है कि हुसैन पाक कसदन सर सजदे में रख कर के आ रहे हैं। क्या सजदे का मिजाज एकदम मिल गया उन्हें? नहीं, सजदे का मिजाज एकदम नहीं मिला है। उन्होंने अपनी माँ फातिमा को लंबे लंबे सजदे करते हुए देखा। उन्होंने अपने वालिद मुकर्रम हजरत अली पाक मौला मुश्किल कुशा को सजदों की हालत में रातों को तड़पते हुए देखा है, नाना जान को सजदे करते हुए देखा है। हमारी औलाद इसलिए तो सजदा ना कर रही कि हम मोबाइल में हैं। बताओ,
हम मोबाइल में हैं, सजदे में हैं कब? हमारा आपका हाल तो ये है, बच्चा 5 साल का है, अगर रात में 2 बजे 3 बजे पेशाब के लिए लैट्रिन के लिए आँख खुल जाती है तो अम्मा के हाथ में मोबाइल ही होता है। यही तो हाल है। रात के 2 बजे होते हैं, बाप के हाथ में मोबाइल होता है। ईमानदारी से बताओ, जब 5 साल के बच्चे का आलम यह है कि जब वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर हाल में मोबाइल देखेगा तो 16 साल की उम्र में मोबाइल पे ही तो हाथ जाएगा। हम आप आदत बना लें अपनी, माँ बाप सुधर जाए, बस ये सही बता रहा हूँ मैं। माँ बाप सुधर जाए, औलाद खुद ब खुद सुधर जाए। मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं, माँ बाप सुधर जाए, औलाद तो खुद ब खुद सुधर जाएगी। तुम तो देख लियो सड़कों पर बग्गी बाग खेलने, माँ बाप बूढ़े बूढ़े 70-70 साल के, 80-80 साल के, 80-80 साल के बग्गी बाग खेलने, बग्गी बाग फांसे पड़े बग्गों को, है ना? जाहिर सी बात है, जब ये हाल होगा बूढ़े बुजुर्गों का, होना तो ये चाहिए था कि 70 साल का बुजुर्ग है, इधर मस्जिद से अजान की आवाज आती होती, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर अब्दुल सत्तार अब्दुल गफ्फार अपने पोते का हाथ पकड़ता कहता, चलो बेटा अब मस्जिद की तरफ रुख कर लो, इसलिए कि खुदा की आवाज आ रही है, अल्लाह की तरफ से पुकार आ रही है। ये अपने पोते को लेकर के 7 साल की उम्र में मस्जिद की तरफ चलता चला जाता, 7 साल की उम्र में लेकर के मस्जिद पहुंचता, और ये बंदा जब 16 साल का हो जाता तब ये मस्जिद की सफों पर टूटी चटाइयों पर सजदा करते हुए नजर आता। सजदा करते हुए ये बंदा, माँ बापों का हाल बहुत खराब है, सही बता रही हूँ। हमें शिकायत तो है कि औलाद क्या नहीं माननी है अपने माँ बाप का, शिकायत है ये, मगर माँ बाप भी औलाद का हक अदा कर ही नहीं रहे। बताओ, अगर माँ बाप भाई देखो हजरत हुसैन पाक को देखो, उनके माँ बाप ने उनका हक अदा किया तो करबला में सर दे दिया। माँ बाप ने उनका हक अदा किया, घुट्टी में कुरान की तिलावत फरमाई है उनकी, वुजू कर करके दूध पिलाया उनको, हजरत अली पाक ने हलाल खिलाया, झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गीबत नहीं की है, दीन के नाम पर रुपया पैसा खर्च किया, दीन के नाम पर सुबह को तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी है, कभी इशराक में नजर आते, कभी मैदान जिहाद में नजर आते। जब ये बात इमाम हुसैन ने अपने वालिद बुजुर्ग को देखी तो बचपन ही से अल्लाह ने दीन की मोहब्बत अता। दीन खुद ब खुद किसी को नहीं मिलता, किसी को खुद ब खुद नहीं मिलता। ऑटोमेटिक हम सुधर जाएं, बच्चे तो सुधर ही जाएंगे। बच्चे तो कोरा कागज है, कोरा कागज, कोरा कागज नहीं, ये 5-5, 6-6 साल के। हमारा ये बुरा न माने मेरी माँ बहन है, अगर ये 3 साल का भी अब तो मोबाइल देख लिया, 3 साल का भी 3 साल का देख रहा, जिसे समझ में कुछ ना आ रहा, मगर वो तो ऊपर नीचे कर ही जा रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। जरा सा रोता तो मियाँ ये तो है नहीं कि गोद में लगा करके उसे सीने से लगा करके दुरूद पाक सुना दे, सुबह, ये नहीं है। कलमा सुना दे, कुरान सुना दे, ये नहीं है कि सीने से लगा ले, थोड़ी सी थप्पी दे दे और उसके साथ सीने पे अपना हाथ लगा दे, शफकत का हाथ फेर दे, मोहब्बत और प्यार का हाथ फेर दे, ये नहीं है। ले बेटे मोबाइल, यही तो हाल है। तो यही बात है कि जब हमने बचपन में मोबाइल दिया तो हमारी आदतें बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, अब तो हाल ये है कि चादर ओढ़ कर बिस्तर पर लेट गए। अम्मा समझ रही, अब्बा समझ रहे हैं कि बेटा सो गया, लगते जिगर सो गया, मगर हाल ये है कि नंगी नंगी फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, हजरात न जाने किस किस को देख रहा। मैं कहना चाहता हूँ तुम ये समझते हो खुदा नहीं देख रहा। कुरान करीम में आज मैंने अपने बेटे का पारा सुना, 5वें पारे में यह आयत अचानक मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह फरमाता यस्तखूना मिनन्नासी वला यस्तखूना मिनल्लाह, तुम लोगों से तो छुप सकते हो मगर खुदा से नहीं छुप सकते। यस्तखूना मिनन्नास वला यस्तखूना मिनल्लाह, तुम लोगों से छुप सकते हो, बस चादर ओढ़ ली लोगों से छुप गए, चादर ओढ़ ली कमरे में बंद हो गए, लोगों से छुप गए। अब न पीरा देखे, न मीरा देखे, न मिद्दा देखे, न छिद्दा देखे, अब कोई नहीं देखेगा, मगर सुन लो जो हिसाब लेगा हमारा परवरदिगार वो तो देख रहा है। हिसाब लेने वाला कोई दुनिया का बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई और नहीं है। हिसाब लेने वाला, हिसाब सजाने वाला, मैदान
में महशर को कायम करने वाला मेरा परवरदिगार है और वही हिसाब लेने वाला है। न कोई उसको दबा सके, न रिश्वत दे सके, न कोई उसका साहब बंद कर सके, न किधर से परेशान डलवा सके, न किधर से सब कुछ करवा सके। वहां तो अगर चलेगी तो सिर्फ नेकियों की चलेगी, मेरे मुस्तफा की चलेगी। वहां किसी का कोई परेशान न डर लिया। हाँ, यहाँ तो हाल ये है वहां ना कुरान कहता है, मुझे फिर एक याद है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अपना करम फरमाए। हाँ, और तो बेबी आप हाकिम हमारी आपकी बेटी ही तो है ये भी भाई, बेटी तो हमारी ही है नहीं? इंशाअल्लाह भाई कोशिश कर लेंगे, वो बाकी तो सब अल्लाह की मर्जी। हम आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश करने का सवाब। मुझे ये भी बात याद आ गई, अबू जहल कलमा नहीं पढ़ लिया, अबू लहब नहीं पढ़ लिया। कुरान करीम के पहले पारे में आए थे, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला, ये कलमा नहीं पढ़ लिया। अल्लाह ने फरमा दी ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे। ये आयत आ गई खुले काफिला तब्बत यदा अबी लहब, आयत आ गई ये कलमा पढ़ने वाले। तो क्या हुजूर ने तबलीग बंद कर दी? नहीं, तबलीग बंद नहीं फरमाई। तबलीग अबू जहल को, अबू लहब को बराबर करते रहे आयत आने के बाद भी। अब तबलीग का मतलब क्या? बोले आवाज आई, ऐ महबूब तुम्हारा काम तबलीग करना है, कलमा पढ़ाना ना पढ़ाना, ईमान देना ना देना, ये अल्लाह का काम है। तुम्हें तबलीग पे सवाब मिलेगा, अगर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, इसलिए कि तुम्हें तो तबलीग करने का सवाब मिलेगा। मैं बाप हूँ, आप बाप हैं, आप इमाम हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महल्ले के जिम्मेदार हैं। आप कहते रहिए, कोई माने ना माने, आपको कहने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने आले रसूल, नारे गौसियत, मौलाना अब्बास साहिब। कोई माने न माने हमारा काम है कहना। हालांकि हमें भी बड़ा अफसोस होगा, आज मुर्तबा तकरीरें कर रहे हैं मस्जिदों में, आज तक कोई न बदला। बल्कि हम तो ये सही बात है, अगर जुमे के दिन नमाज की तकरीर कर दो ना तो अगले जुमे में वो लेट आते हैं। सही बता रही हूँ ना, वो लेट आते हैं। बोले इमाम साहब बहुत करते हैं तकरीर नमाज के लोग हैं ऐसे, हाँ ऐसे हैं। बोले वो लेट आते हैं मस्जिद में। बोले आपके तो अब और देर से आएंगे, हाल है ये। तो हम क्या भाई आप सोच तो यार ना करें, क्या करें फिर? अच्छा तकरीर ना करें तो वैसे आप हर वक्त देख रहे यार इमाम साहब कैसे हैं, तकरीर नहीं कर रहे, यही तो हाल है। मगर हमने ये सोचा भाई हमारा काम है कहना, बताना, समझाना, कुरान की आयत पढ़ देना, हदीस शरीफ सुना देना। बाकी साहब मुक्तदियों का काम है, जानो या मत जानो, मानो मत मानो। इसलिए के हिसाब किताब लेने वाला ना मस्जिद का इमाम है, मेरा परवरदिगार है, इमाम नहीं है, मैं हिसाब किताब लेने वाला अल्लाह ताला। तो मैं शेर सुना दूं, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा अली असगर के जैसा हो नहीं सकता, कोई बच्चा अली असगर के जैसा। यार नन्हे अली असगर, अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारे बच्चों को ईमान कामिल अता करे। हजरत नन्हे अली असगर के सदक़े में अल्लाह उनके सदक़े में हमारे बच्चों पर करम फरमा दे। बहुत बहुत ऐसा तो खैर खानदान ही नहीं है भाई, हुजूर का खानदान है, बता इससे बड़ी और क्या बात होगी। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हुजूर तो मुकम्मल नूर है और आपके नस्ल पाक में पैदा होने वाला बच्चा नूरानी है। सुभान अल्लाह। चाहे कयामत आ जाएगी मगर कयामत तक आने वाला बच्चा हुजूर की नस्ल पाक से नूरानी है। सुभान, कितनी लंबी नस्ल हो जाए, खून तो मेरे नबी का है ना उनकी रगों में, खून तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तू है ऐने या रसूल अल्लाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तो जमीने करबला का हर एक जर्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा अली असगर के जैसा, और जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसों की कोई हैसियत नहीं है जान के सामने, इलाज बेच है लोग जान के सामने, कोई हैसियत नहीं है। जब जान है तो जहान है, और जान नहीं तो कुछ भी नहीं है।
प्लाट है, जमीन है, क्या सब कुछ खत्म है नहीं? जमीन के सामने हमने तो देखा 1-1 लाख रुपए, 5 मरतबा 1-1 लाख रुपए रोज का खर्चा आता है। ऐसी ऐसी बीमारी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछिए ऐसी ऐसी बीमारी है 1-1 लाख रुपए से ज्यादा रोज का खर्चा रहा। एहसान मानो अपने परवरदिगार का कि अल्लाह हमें सुकून के साथ बगैर किसी खर्चे के साथ एहसान मानो अपने परवरदिगार का, एहसान मानो अपने रब का कि ना दवाई लेना पड़ रही ना कुछ, सांस बिल्कुल सही सलामत आ रहा है। वरना सांस आज दवाइयों के जरिए और दवाइयों के साहब वास्तों और वसीलों से आ रहा। उनसे पूछो जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनसे पूछो सांसों की कीमत क्या है, उनसे पूछो तबीयत की कीमत क्या है, उनसे पूछो अच्छाई की कीमत क्या है, उनसे पूछो तंदुरुस्त की कीमत क्या है। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है तो हर सांस रब का एहसान मानो, हर सांस रब का एहसान मानो, हर सांस रब का एहसान मानो। मगर तो जरा जान से ज्यादा बढ़कर कोई भी नहीं है। शेर देखें, जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और जमीन हिंद में यूं तो लाखों करोड़ों बादशाह, अल्लाह रहम फरमा, जमीन हिंद में यूं तो लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा, कहां सिद्दीक अकबर और कहां अबू जहल सजदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के ससुर, नंबर 1 के सहाबी, यारे गार इदहुमा फिल गारी, कुरान जिनकी गवाही दे, तकवा और परहेजगारी के मेयार, हुजूर को चाहने वाले और हुजूर के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले। जहां हजरत मौलाए कायनात का जवाब नहीं है, वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी तो जवाब नहीं है। अगर साहब हिजरत की रात में मेरे मौला मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा खैबर शिकन हजरत अली पाक को अगर अपने बिस्तर पर लिटा करके दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि मेरा मौला मुश्किल कुशा मुझसे जुदा नहीं है, तो अबू बकर को साथ ले जाकर के दुनिया वालों को बता रहे हैं कि देख लो अबू बकर मुझसे जुदा नहीं है, जुदा नहीं है। मक्का शरीफ से हुजूर अबू बकर को साथ लेके जा रहे हैं। हजरत अबू बकर को हजरत अम्मा आयशा के वालिद हैं, अम्मा आयशा के, हुजूर की कुंवारी एक ही बीवी है, बस कुंवारी एक ही बीवी, कुंवारी, बाकी शादीशुदा है, तलाकशुदा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्हीं के वालिद सगे वालिद हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ससुर है हुजूर के ससुर है। सुनो शेर, उधर अबू जहल चचा है, कहां सिद्दीक अकबर और कहां अबू जहल से झूठा, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कहां सिद्दीक अकबर कहां अबू जहल से झूठा। अरे नबी कह दें जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता, नबी कह दें जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। एक मर्तबा और जरा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इंशाल्लाह चंद बातें हो भी गई और चंद बातें, हालांकि मेरा मिजाज नहीं बन जाता कि मैं इस तरह की गुफ्तगू करूं, मगर वो अचानक बात जहन में आ जाती है तो कह दी जाती है। सुनिएगा, तो सबसे कीमती चीज है जान, जान। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने सौदा कर लिया तुम्हारी जानों का भी तुम्हारे मालों का भी। ये कुरान करीम का 11वां पारा, तुम्हारे मालों का तुम्हारी जानों का दोनों सौदा बेच चुके हो तुम। हमने आपने सबने क्या कर दिया, अपनी जान भी बेच दी और अपना माल भी बेच दिया। खरीदार कौन है? अल्लाह, अल्लाह। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा, इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया, अल्लाह ने खरीद लिया। किसको खरीद लिया? हमारी जानों को, हमारे मालों को। किसके बदले में? बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। ये कुरान है, 11वां पारा है। अल्लाह ने जन्नत के बदले में तुम्हारी जान भी खरीद। मतलब क्या हुआ कि अब तुम्हें अपनी जान अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से ले जानी। अब तुम्हें अपना माल अपनी मर्जी से नहीं कमाना, अपनी मर्जी से खर्च नहीं करना। अल्लाह खरीद चुका है, ये माल भी अल्लाह का है और ये जान भी अल्लाह की है। अब माल भी खर्च होगा तो अल्लाह की मर्जी से, और जान भी चलेगी तो फिर अपने परवरदिगार की। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले में जन्नत के। अच्छा, जन्नत बड़ी आसान है,
मजाक नहीं। अच्छा, हम मौलाना लोगों ने भी बड़ी आसान कर दिया जन्नत। अरे बहुत, हम तो इनका सुभान अल्लाह कह लो, बख्शे गए। हमने ही तो करी है जन्नत आसान है? भाई हम ही तो बता रहे हैं आपको कि दुरूद शरीफ पढ़ लो और ये पढ़ लो। नहीं, याद रखो, मैं एक जगह भी तकरीर में गया तो एक बात ये भी जहन में है, इबादतों को इस तरह बयान करना, किस तरह से कि नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सदकात है, माँ बाप की खिदमत है। इबादत कोई भी हो बहुत अहम है, बहुत अहम है इबादत। बहैसियत इबादत कोई कम नहीं, कमतर नहीं। ये कहना कि साहब नमाजों से जन्नत नहीं मिलेगी, ये गलत जुमला है। मैं कह रहा हूँ ये गलत जुमला, इसलिए कि नमाजों के जरिए कुरान गवाही देता है कि जन्नत का रास्ता नमाजों का रास्ता है। ये कुरान कहता है नमाज पढ़ो, कुरान कहता है ज़कात दो। मतलब अल्लाह ने जन्नत का रास्ता, जहन्नम का रास्ता दोनों कुरान ने बयान फरमाया। जन्नत का रास्ता फरमाया, ये नमाज वाला रास्ता जन्नत का रास्ता, ये ज़कात वाला रास्ता जन्नत का रास्ता, ये माँ बाप की खिदमत का रास्ता जन्नत का रास्ता, ये नबी को मानने का रास्ता जन्नत का रास्ता, ये खुदा की तौहीद की गवाही देना जन्नत का रास्ता, ये कलमा शरीफ पढ़ना ये जन्नत का रास्ता, ये सदका खैरात करना ये जन्नत का रास्ता, ये सच बोलना ये जन्नत का रास्ता। ये मैं नहीं कहता, कुरान ही तो कहता है। अल्लाह ने जहन्नम का रास्ता बताया, जहन्नम का रास्ता झूठों का रास्ता, जहन्नम का रास्ता बेनमाजियों का रास्ता, ज़कात न देने वालों का रास्ता। इसलिए तो कुरान कहता है जो ज़कात नहीं देता वो जहन्नम में डाला। जन्नत का रास्ता इबादतों का रास्ता है। हाँ, इबादतों का रास्ता जन्नत का रास्ता है। हाँ, ये जुमला मेरी समझ में नहीं आता कि साहब नमाजों से जन्नत न मिलेगी। क्यों न मिलेगी भाई जन्नत? अल्लाह ने वादा फरमाया तो क्या? अल्लाह वादा फरमाता कि तुम इबादत करो मेरी, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। नमाजों की अहमियत जरा गौर कीजिएगा। मुझे जुमला याद आया, हुजूर जब मेराज की रात गए, तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मेराज की रात हुजूर तशरीफ ले गए तो जब जमीन पर तशरीफ ले जा रहे थे तो आप एक जगह से गुजरे जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर थी। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्या थी? कब्र अनवर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हुजूर फरमाते मैंने हजरत मूसा को खड़े होकर के खुदा की इबादत करते हुए कब्र में देखा है। ईमानदारी से बताओ जरा, यह बड़ी मशहूर हदीस है कि हजरत मूसा कब्र में क्या कर रहे थे? खड़े होकर के अपने रब की इबादत में मशगूल थे। और जब वहां फिलिस्तीन पहुंचे, बैतुल मुकद्दस पहुंचे हुजूर, तो हजरत मूसा नमाज पूरी करके बैतुल मुकद्दस में हुजूर के इस्तेकबाल में भी खड़े थे। ईमानदारी से बताओ, नमाज इतनी अहम इबादत है कि हजरत मूसा दुनिया से जाने के बाद भी कब्र में अदा फरमा रहे हैं। बताओ इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? नमाज इतनी अहम इबादत है, हमारा इंतकाल हो गया, सांसें थम गई, नब्ज टूट गई और हमारी आंखों का सिलसिला खत्म हो गया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, जबान से बोली खत्म हो गई, अब हमारे हाथ पैर चलते नहीं है, टांगों में ताकत नहीं रह गई है, अब हमारी आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है, हाथों में पकड़ने की सलाहियत नहीं है, पैरों में चलने की सलाहियत नहीं है, मगर नमाज इतनी अहम इबादत, मरने के बाद भी नमाज हो रही है। के बाद भी क्या हो रही है? नमाज न होती है मरने के बाद? अरे नमाज जनाजा नमाज तो है। कितनी अहम इबादत है। मतलब कब्रिस्तान में जा रहा है बंदा, रब की बारगाह में पहुंच रहा है, मगर जाते जाते नमाज के बाद ही तो जा रहा है, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि नमाज से छुटकारा। नमाज वह बहुत अहम इबादत है। बल्कि हुजूर तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो कारून के साथ, हामान के साथ होगा, फिरौन के साथ। हदीस शरीफ में लफ्ज़ मौजूद है कि जिसने नमाज ना पढ़ी वो फिरौन के साथ होगा, हदीस शरीफ में। अब ईमानदारी से बताओ, अगर उधर चोर हो और इधर नेकों की जमात हो, अगर सबको पता हो मंडी में कि वो वही चोरों की जमात है, वो शराबियों की जमात है, उधर जो है लफंगों की जमात है, अगर कोई अच्छा आदमी उनमें जाकर खड़ा हो जाए तो कहे यार तुम्हें शर्म ना आ रही वहां खड़े हो गए? ना कहेगा आदमी? हर एक को बोले तुम हो, बोले तुम हो यार, तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो ऐसे ना थे। ईमानदारी से बताओ, ये हमारी नजर में गलत लोग हैं, और जो खुदा की नजर में गलत होंगे, जरा गौर कीजिएगा जुमले पर, जो खुदा की नजर में गलत होंगे, फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, इनके नाम लेकर के हदीस शरीफ में आया। हदीस शरीफ में एक हदीस शरीफ में फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कबर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया।
जिसने कसदन जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। इसलिए बल्कि हदीस शरीफ में एक ये भी मफहूम है, हजरात मोहतरम, एक हदीस शरीफ का ये भी मफहूम है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज एक अलामत और पहचान है कि जो नमाज पढ़ता है वो ईमान वाला होता है, जो नमाजों से भागता है वो ईमान वाला नहीं होता। अब फैसला तुम्हें करना है, हमारा काम तो बता देना था। नमाजों की अहमियत बहुत है, जाते जाते जरा गौर तो कर लो। हुसैन पाक नमाज पढ़ के करबला में दिखा रहे हैं, जंगों में हुजूर दिखा रहे हैं, ओहद के मैदान में हुजूर सजदे में, बदर के मैदान में सजदे में, जंग खंदक में सजदे में, हजरात मोहतरम मीसाक़ मदीना में हजरात हुजूर सजदे में है, फतेह मक्का के दिन हुजूर सजदे में। और दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं, लोगों अगर खुशी मिल जाए तो रब का सजदा अदा कर लिया करो, रब की बारगाह में झुक जाया करो, अल्लाह की बारगाह में माथा टेक दिया करो। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में माथा टेकता है अल्लाह उसे जलील नहीं बुलंद फरमा देता है। नमाजों से दूर मत रहा करो, ये घबले की बात है बिल्कुल, सीधी सच्ची बात है बिल्कुल। और जो सुन्नी कहला रहे हैं ना वो नमाज़ें बहुत कम पढ़ रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। बुरा मत मानो, बात का सही बात बता रही हूँ। मरने के बाद पता चलेगा कौन कितने पानी में है, हाँ कौन कितने पानी में मरने। अभी जरा सा किसी को कैंसर हो जाए तो ले लिए फिर है, बोले कभी संभल चलो, कभी मुरादाबाद चलो, कभी वहां चलो। उससे पूछो जिसे कैंसर हो गया, न उठते बैठते न चैन है, न लेटते चैन है, न नीचे तकिया लगा दो तो चैन है, न पानी पिलाओ तो चैन है। उससे पूछो जिसे कैंसर हो जाता है। और याद रखो बेनमाजी को तकलीफ कैंसर से भी ज्यादा होनी है। कैंसर की कोई तकलीफ नहीं है बेनमाजी के सामने, ये दुनिया की तकलीफ है। और बेनमाजी को तकलीफ आखिरत की तकलीफ होनी है, खुदा के अजाब की तकलीफ होनी है, खुदा की सजा की तकलीफ होनी है। हाँ ये हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हम मौलाना बन गए, अल्लाह ने करम फरमाया। हमारी नमाज भी फजली ताला एक भी कज़ा नहीं होती है, अल्लाह के फजल से। आप भी कज़ा मत किया करो, वो मुसलमान ही क्या जो नमाज कज़ा करे, सिर्फ गोश्त खाने का नाम। अच्छा लोगों ने गोश्त बंदी में भी नहीं छोड़ा, फैलिया आ जाएंगे। हाल ये है अल्लाह ही रहम फरमाए, है ना। और नमाजों का हाल ये है कि देखो 40 में है नहीं तो होना तो ये चाहिए था। मैं ये तकरीर में अपनी बार बार कह रहा हूँ, हम आप आज सभी इशा की किसी ने पढ़ी किसी ने ना पढ़ी, ईमानदारी से बताओ आप मुझे नजराना दे रहे हो, तोहफा दे रहे हो, हदिया दे रहे हो, तभी तो दे रहे हो जब जेब में, और जेब में ना हो तो पड़ोसी से तो ले लोगे पड़ोसी से। बोले लाओ हाई जी बैठो तुम दे दो, अगर उन्होंने मर्जी आई तो दे दिया और ना आई तो मर्जी। बोले यार मुझे भी तो देना, ये भी तो है। तो कब दोगे जब अपनी जेब में मौजूद हो। और हम तुम आ गए 40 में, जब कुछ है ही ना तो देंगे कहां से, मुड़ दोगे भाई। जब हमारे पास कुछ नेकिया ही नहीं है, हमने नमाज ही नहीं पढ़ी, हमारा हाल तो ये, हम तो जैसे सोए थे वैसे ही उठ गए। नमाज नहीं पढ़ते, इबादतों की तरफ तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, इबादतों में सर से नहीं झुकाते, कुरान की तिलावत से हमें कोई मतलब नहीं है, हुजूर की हदीस से हमें कोई मतलब नहीं है, खुदा की इबादत से हमें कोई जज्बा नहीं है। हमारा हाल तो ये था जैसे सुबह को उठते ऐसे शाम को सो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हजरात मोहतरम बुजुर्गान दीन का हाल तो ये था, अगर कभी कभी उनका एक सजदा कज़ा हो जाता, अल्लाह की इज्जत की बार कदम, इतना रोते कि अल्लाह को उनके रोने पे प्यार आ जाता। इतना रोते अल्लाह को उनके रोने पे। कलमा शरीफ पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 56 मिनट आ गए, बस 5 मिनट, 11:05 तक इंशाल्लाह तकरीर होगी। एक मरतबा और जरा कलमा शरीफ पढ़ दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसलिए मैं अर्ज करूंगा, चूंकि मैं तकरीर करता हूं और ये अचानक असल में मैं जहां भी जा रहा हूं ये जुमला सुन रहा हूं कि नमाजों से जन्नत में मिलेगी। यार कितना सही लग रही है बात, अच्छी लग रही है। कुरान कह रहा है नमाजों के जरिए जन्नत मिलनी है, हम कह रहे हैं नमाजों के जरिए जन्नत न मिलेगी। हदीस शरीफ कह रही है नमाजों के जरिए जन्नत मिलेगी। हुजूर कितनी मुसीबत में रहे, नमाज नहीं छोड़ी, कितनी परेशानियों में रहे, नमाज नहीं छोड़ी, हुजूर जंगों में रहे, नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ तक के हुजूर के मुबारक यानी आखिरी वक्त ऐसा था कि हुजूर बिस्तर से नहीं उठ पाते थे, मगर जब हजरत अबू बकर को इमाम बनाया तो हुजरा मुबारक से झांक झांक के देखते थे कि देखो मेरे उम्मती कैसे नमाज पढ़ना है। जहां आज दफन है मेरे नबी, ये हुजरे आयशा इसी में ही थे, बीमारी के हालत में भी यहीं दफन हुए।
यही मज़ार शरीफ है, यही मज़ार अक़दस है, यही गुंबद खज़रा है, और यही हज़रात मोहतरम जो जिस्म का हिस्सा मिट्टी से लगा हुआ है वो मिट्टी का हिस्सा अर्श आज़म से अफजल है। इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ी मखलूक, अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक मेरे महबूब है। हुजूर से बड़ी कोई मखलूक, सबसे बड़ी मखलूक मेरे अल्लाह की मेरे हुजूर है। अल्लाह से बड़ी कोई मखलूक, बल्कि सारी मखलूक हुजूर के साथ सबसे बड़ी मखलूक हुजूर है। तो क्या है, जब बीमार शरीफ थे तो चूंकि इसमें रोशनदान बना हुआ था, इतना ही बड़ा कमरा था जितना आज गुंबद खज़रा है, 8x8 का तकरीबन, इतना ही बड़ा था। और नीचा इतना था कि जब आप उठ सकते थे और पंजों के बल खड़े होते तो खजूर की छाल हाथ में आ जाती थी। छत इतनी ऊंची थी खजूर के छाल की। और यार जगह जगह से सुराख थे, ऐसा लगता था कि सुराख सूरज ने कह करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला थोड़े से सुराख मेरे लिए छोड़ दे ताकि जब हुजूर हुजरे में हो तो हुजूर के चेहरे का दीदार कर सकूं, दीदार कर सकूं। चांद और सूरज यार, हम आप सही बात है, हम आप मोहब्बत नहीं कर रहे, वरना हदीस आपने सुन ली, सूरज पलट गया चांद टुकड़े हो गए, बताओ और क्या चाहिए। सूरज पलट गया चांद टुकड़े हो गया, अकल नहीं है इनमें, दिमाग नहीं है सूरज और चांद में। हमने हदीसों में पढ़ा कि अगर पेड़ को इशारा कर दिया तो हदीस शरीफ में आया पेड़ ऐसे उखड़ा जड़ के साथ और ऐसे आया धूल उड़ाता हुआ। इसलिए कि अब लोगों से कहना चाहता था, अब ये मत देखो मैं पेड़ हूं बेजान हूं, अब ये देखो बुलाने वाला कौन बुला रहा है। पेड़ होकर के मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा कि एक इंसान, एक गो एक जानवर जो होता है, जो जानवर खेतों में जंगलों में होता, पटगो कहते हैं जिसे, है नहीं, धामन नहीं ना, धामन नहीं, गोए पटेल। एक आदमी हुजूर के जमाने में वो अपनी गोद में पकड़ कर ला रहा था, मियाँ आ गया, हुजूर सामने आ गए, चेहरा देखा तो कुर्बानी तो हो गया, सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। वो आ गया, हुजूर ने कहा भाई कलमा पढ़ दो, गवाही दे दो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो वो ऊपर नीचे देखने लगा, अचानक एकदम कि मुझे नबी मान लो, पैगंबर मान लो, कोई मौजिज़ा तो दिखाइए। हुजूर ने फरमाया ये जो तेरी गोद में गो है, ये जो गो है, अगर ये गवाही दे दे तो वो फिर अचानक यार अचंभे में पड़ गया, अगर ये जानवर होकर के गवाही देते तो फिर तो क्या मामला है, फिर तो दिल की कलियां खिल जाए। हुजूर ने इशारा फरमाया तो उस पट गो ने कलमा पढ़ लिया मेरे आका का, उस गो ने कलमा पढ़ा मेरे आका का, उसे जमीन पर पटक के मारा और कहने लगा जब जानवर होकर आपको पहचानते हैं, अल्लाह का करम है कि आपको पहचानने की सलाहियत अता फरमाई। ये जानवर है, जानवर होकर के आपको पहचान। नारे तकबीर, क्या कहने लगे कि ये जानवर होकर के आपको पहचाना, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अकल वाला हूँ। कलमा पढ़ लिया। एक मुझे याद आया मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ में, तकरीर मैं कहता हूँ मगर मैं लंबी करके नहीं सुनाऊंगा। एक यहूदी अपनी बकरियां चरा रहा है, यहूदी हदीस शरीफ में आया, बकरियां चरा रहा है, एक भेड़िया आया इधर उधर से पहाड़ से उतर के और एक की टैंटियां पकड़ी और लेके चल गया। पहले भेड़िया बहुत हमने आपने से सुना है कि जो 40 साल 30 साल पहले तो हो सकता है कि हमने से आप में से नस्लों में किसी को भेड़िया ले गया हो, पहले घर भी खुले हुए थे। अल्लाह का एहसान मानो, पक्की दीवार है, कोई नहीं आता, एहसान मानो अपने परवरदिगार का, ईंटें हैं, कहीं सुराख नहीं हो सकता, कोई कुमल नहीं हो पाता, कोई जानवर नहीं आ पाता। वरना इन बुजुर्गों से पूछो कि पूरी रात रखाए हुए हो जाती थी, छतों पर बैठ करके ऐलान लगाते थे कि जागते रहियो जागते रहियो। एहसान मानो अपने परवरदिगार का कि रातों को अल्लाह ने तुम्हें सोने की तौफीक अता फरमाई। कौन कौन सी बात का एहसान माना जाए अपने परवरदिगार का, कितनी नेमत मेरे रब ने बगैर किसी वजह के अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें आपको सबको एहसान मानने वाला बनाए, शुक्र अदा करने वाला बनाए परवरदिगार आलम। तो क्या फरमाते हैं हुजूर के साहब, एक भेड़िया आया और वो भेड़िया ने बकरी की गर्दन पकड़ी और लेकर, वो यहूदी देख रहा था कि यार भेड़िया आ गया, अब एक बकरी के लिए जाहिर सी बात है चराने वाला पूरी जान लगा देता है। उसने लाठिया लिया और भेड़िया की तरफ दौड़ा। मियाँ भेड़िया को भी अपनी जान बचानी थी, बकरी छोड़ दी उसने और बकरी छोड़ करके पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया। हदीस शरीफ में आता वो पैर आगे को करके बैठ गया और फिर अरबी में बोला, कद अमत्तु इला रिज़्क़िन रज़क़नी अल्लाह कद इंतज़अतहु मिन्नी, मैंने एक रोजी का इरादा किया था जो रोजी मुझे परवरदिगार ने अता फरमाई थी, मगर तूने मेरे मुंह से छीन ली। भेड़ियों की तो रोजी यही है। अब इससे ये भी समझ में आ गया जो दूसरों की रोजी छीन कर खाता वो इंसान नहीं भेड़िया है। वो क्या है? इंसान नहीं है, भेड़िया है।
जो धोखा लेकर के किसी की रोजी छीनता वो इंसान नहीं, भेड़िया है। जो किसी को साहब मक्कारी धोखा देकर झूठ बोलकर गलत तरीके से रोजी हासिल करता वो इंसान नहीं, भेड़िया है। इसलिए कि गलत तरीके से रोजी हासिल करना इंसानों का तरीका नहीं है, जानवरों का तरीका। इंसान तो वो है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इस्लाम तो हमारा ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है, धोखा ईमान वाले तो बहुत है, बहुत बड़ी बात है, किसी बेईमान वाले को भी धोखा, किसी बेईमान वाले को भी धोखा। अच्छा कितनी बात है, मुझे ये भी बात, जब हजरत अली पाक को बिस्तर पे लेटाया था ना, तो क्यों लेटाया भाई? साथ ही लेके आ जाते। हजरत अबू बकर को लेकर आए थे, नहीं आए थे साथ, हजरत अली को भी साथ ही ले आते। क्यों लेटाया? पहला जुमला मेरे आका का ये था कि जब सुबह उठना तो जिसका जो माल है वो दे के आना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा जुमले पे गौर कीजिए हुजूर के, कि जिसका जो माल मेरे पास अमानत, जो मानते नहीं है मुझे, लेकिन अमानत के तौर पर माल तो मेरे पास रखा ना उनका, इसलिए तुम सुबह उठना, ये फला को, ये फला को, ये फला को। भाई जाहिर सी बात है, मक्के वाले इतने सता रहे हैं तो हुजूर लेके ना आ जाते माल? नहीं, मगर दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, इंसान वो नहीं जो गलत तरीके से कमाई हासिल करता है, इंसान वो है कि जो लोगों का एतमाद और भरोसा जीत लेता है। ऐसे वक्त में भी हुजूर हजरत अली पाक से फरमा रहे हैं, सुबह को उठना और फला फला की अमानत है वापस। कुरान शरीफ में है तीसरे पारे में, क्योंकि अभी पढ़ाया मैंने तीसरा पारा, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व मिन अहलिल किताबी लयुमिनन नबी। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदियों के दो गिरोह हैं। एक गिरोह का तरीका यह, अगर उसके पास एक अशरफी तुम अगर अमानत के तौर पर रख दोगे और तुम वापस लेने जाओगे तो देगा नहीं, जब तक कि तुम इल्ला मादुमता अलैहि काइमा, जब तक कि उस पर सर पे खड़े ना हो जाओ, दे भाई। देता क्यों नहीं? यहाँ सुबह भी आया था, फिर नहीं देता, अब नहीं आया, फिर भी नहीं आया। तो फरमाया कि अगर एक अशरफ यानी थोड़ी सी चीज भी अमानत के तौर पर रख दो तो टाल मटोल करेगा। और बाद वो है कि अगर बिकिनतारी युअद्दिही इलैका, कि अगर उस पर ढेरों सामान अगर अमानत के तौर पर रख दो, जैसे ही तुम जाओगे तो कहा तुम्हारा सामान था ये ले जाओ, तुम्हारा सामान था ये ले जाओ, तुम्हारा सामान था ये ले जाओ। अल्लाह फरमाता है मुनाफिकों और यहूदियों की आदत है माल में धोखा देना, ईमान वालों की आदत नहीं है माल में धोखा देना। ये तीसरे पारे की आयत मैंने सुना। यहाँ तक पता क्या चला, क्योंकि हम आप किसान नहीं हैं, यानी खेत में काम भी करते हैं, किसी मजदूर की मजदूरी दे दिया करो, 400-500 जितनी भी तय होती है दे दिया करो। ये हमारे आपके पास अल्लाह का देखो 500, 600, 700 रुपए में किसी का कोई भला नहीं होता। मन को थोड़ी देर समझाना, बस समझाना सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर वही दौलत हम अपनी औलाद को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, तो हो सकता है वही जहन्नम में जाने का जरिया बन जाए। और उस मजदूर का कितना दिल दुखेगा उससे पूछो, जिसके पास यार आटा लाने के लिए कितना मेहनत करता, कितनी तरकीबें बनाता और कितने तरीके अपनाता। हमने उसके 500 रुपए रोक करके समझ रहे हैं ये मजदूर है, क्या कर लेगा मेरा। याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है, उसका अल्लाह होता है। आंसू तबाह कर देते हैं इंसान को, दिल की आहें अल्लाह सुनता है, और जिसकी आहें अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है चैन से और सुख से जीने नहीं देती हैं। इसलिए याद रखो गलत तरीके से रोजी कमाना इंसान का तरीका नहीं, जानवरों का। अल्लाह ताला हमें आपको सबको रिज़्क़ हलाल और सही ढंग से कमाने की तौफीक अता फरमाए। बीच में ये जुमले मैंने इसलिए आगे कर दिए कि कुछ लोग गलत तरीके से कमा रहे हैं। कुछ लोगों का तरीका तो ये भी था, जब नोट बंद हुए थे ना तो 100 के नोट में सीधे 80 दे रहे थे। खून चूस लिया बाज में। हाँ, बल्कि बाज तो कह रहे 100 का दे जाओ, 50 ले जाओ। ऐसा हाल है। कोई बात नहीं है, चूस लिया, जिंदगी उनकी गुजर गई। नोटबंदी में जिन्होंने 100 में 50 रुपए मजबूरी में लिए उनकी गुजर गई, मगर उनकी ठुकाई होनी है। अब ठुकाई तो उनकी होनी है ना, नंबर तो उनका आना है। हम आप यहाँ सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, मगर कब्र का हाल जाने मुर्दई, कब्र का हाल जाने मुर्दई। हाँ, हम आप सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, पता नहीं अल्लाह कबूल फरमाए कि नहीं। उम्मीद है कि अल्लाह रहीम और करीम है तो कबूल फरमाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अल्लाह मजबूर थोड़ी है किसी का, पाबंद थोड़ी है अल्लाह ताला किसी का। ये तो मेरे रब की मर्जी है। हाँ, हमारा काम सिर्फ दुआएं करना है। इसलिए साहब वो भेड़िया आया तो साहब उसने बकरी छोड़ दी, टीले पे जाके चढ़ गया पहाड़ पे, आगे को पैर करके बैठ गया। उसने अरबी बोली तो यहूदी बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, यार भेड़िए तो बहुत देखे अरबी बोलते। हदीस शरीफ में लफ्ज़ है उसके भेड़िए के, क़द अमदतु इला रिज़्क़िन रज़क़नी अल्लाहु क़द इंतज़अतहु मिन्नी,
कि अल्लाह ने मुझे रोजी दी थी, मैंने वो रोजी अपने लिए हासिल की, मगर तूने छीन ली। तो ये कभी भेड़िए को देखे, कभी बकरी को देखे, बोले ऐसे तो ले ही जा। अच्छा, जानवर तो हमारे आपके यहाँ भी हैं, भैंस हैं वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, लेकिन हमने कोई अरबी बोलते हुए उर्दू ने देखी। अरबी तो बहुत भारी, अरबी के तो ग्रामर हैं, कायदे हैं, ज़ाब्ते हैं, कानून हैं, उसमें तो तरीके हैं। हमने तो उर्दू और हिंदी बोलते हुए है नहीं। मगर ये भी याद रखो, तोता कभी कभी बोलता, क्या मतलब, यानी अगर उसे समझाया जाए, बताया जाए, रटवाया जाए, तो मैं फिर ये मुझे याद आ गई कि साहब जब तोता हमारे बार बार बताने, ध्यान दिलाने से अगर उसमें हमारी बोली को बोलने की ताकत आ जाती है, तो याद रखिएगा बच्चों को बार बार याद दिलाने से कुरान की आयतें भी याद आ सकती हैं, बार बार याद दिलाने से दीन भी याद आ सकता है, बार बार याद दिलाने से खुदा और रसूल भी याद आ सकते हैं। जब जानवर की आदत बदल सकती है तो बच्चों की आदत क्यों नहीं बदल सकती? बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? पर हाँ, अचानक ये जुमला आया, अल्लाह ताला करम फरमाए, कबूल फरमाए। तो साहब क्या हुआ, अरबी बोलने के बाद क्या बात है? अच्छा, कलमा शरीफ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, आप बड़ी दिलचस्पी से मोहब्बत के साथ सुने, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें आपको सबको इसका भरपूर सिला अता फरमाए। अरबी बोली, यहूदी बोला यार अरबी बोल लिया भेड़िया। तो जब यह हदीस शरीफ में जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, भेड़िया और यहूदी आपस में मिले, तो भेड़िए ने भी भांप लिया, बोले यहूदी को ताज्जुब हो गया। तो बोला फताज्जुब, तुम्हें ताज्जुब हो गया? बोले हाँ, ताज्जुब कैसे नहीं होगा, तू अरबी बोल लिया। तो बोला क्या मैं इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बता दूं, इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बता दूं? तो हाँ भेड़िया बोला यहूदी से, क्या मैं इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात ना बता दूं? तो यहूदी बोला अब इससे ज्यादा और ताज्जुब की कौन सी बात होगी भाई, बताओ। तो कहने लगा इधर पहाड़ के दूसरी तरफ जाओ, एक नबी है कि जो उस बात की खबर देते हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला, वो उस बात की खबर देते हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ। ये यहूदी बोला उधर भेजना चाह रहे हैं, कहा कि बकरी का लुकमा मिल जाए। तो भेड़िया बोला मैं झूठ नहीं कहता, इसलिए कि जब तक मैं अपने लिए कर रहा था तो बात अलग थी, अब मैं नबी के लिए बोल रहा हूँ, अब मैं पैगंबर के लिए बोल रहा हूँ, अब मैं मोहम्मद के लिए बात कर रहा हूँ, अब मैं धोखा देना नहीं चाहता, रोजी हासिल करना नहीं चाहता। उधर चले जाओ, तुम्हें वाकई मोहम्मद मिल जाएंगे जो कायनात की खबर देते हैं। तो बोला भाई बकरियों का क्या होगा? बोले बकरियों की देखभाल मैं करूंगा। बोले अभी थोड़ी देर पहले ले जा रही है। बोले वो पहले मेरी जरूरत थी, मैं ले जा रही है, अब मैं तुझे हुजूर का पता बता रहा हूँ, इसलिए कि हुजूर की बारगाह में तो हर मुजरिम भी छुपा लिया जाता है, वहां तो धोखा देने वाला भी साफ हो जाता है, उनकी बारगाह में आने वाला गद्दार भी वफादार हो जाता है, उनके यहाँ जो पहुंचा वो अगर काफिर हो तो नेकोकार हो जाता है, अरे अगर जहन्नमी हो तो अल्लाह जन्नती बना देता। भेड़िए ने क्या कहा? मैं करूंगा हिफाजत। इसका मतलब क्या? अगर तुम्हें कोई अपने घर के रखवाले करने के लिए देता है तो सही बता रही हो, अगर हिफाजत के लिए दिया तो लोटे नहीं मिलने। बोले यार लोटे कई रखे थे, पता चला जिसकी हिफाजत के लिए उसके यहाँ लोटा ना था, बोले यही ले लो। ऐसा है, अल्लाह करम फरमाए। तो क्या कहा? साहब मैं हिफाजत करूंगा। ये बंदा उधर गया और ये भेड़िया आ गया बकरियों के पास, लेकिन अब खाता नहीं। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब खाता नहीं, बकरी इधर जाती तो उधर ही जाता, इधर जाती तो उधर जाता, चारों तरफ से घेर करके बकरियों को। यार कितना अजीब मिजाज है, भेड़िया और बकरी में कोई मेल मिलाप नहीं, मगर हुजूर के नाम पे दोनों एक ही जगह नजर आ रहे हैं, दोनों एक ही जगह नजर आ रहे हैं, हुजूर के नाम पे दोनों एक ही जगह नजर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर कोई दुश्मन था, अगर उसने कलमा पढ़ लिया, अब दुश्मनी खत्म, इसलिए कि आप दोस्ती है तो सिर्फ कलमे की दोस्ती है, अब अगर मोहब्बत है तो कलमे की मोहब्बत है। अब नहीं, दुश्मनी पहले, कलमा पढ़ लिया अब दुश्मनी खत्म। इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमा पढ़ा भाई भाई। तो क्या हुआ साहब? भेड़ बकरियां और भेड़िया एक ही और हिफाजत कर रहा, हिफाजत कर रहा।
मियाँ वो आया, उसने जाकर के अपने यहूदी पहुंचे वहाँ, उन जाकर के उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे बकरियां चराता हूँ, उधर मेरी बकरियां भेड़िए ने मुझे भेजा। और वो कहता कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। हुजूर ने फरमाया भेड़िए ने सच फरमाया, भेड़िए ने सच कहा है, सच कहा है। भेड़िए ने दो बातें कही थी, एक तो ये कि वो हैं पैगंबर, और एक कहा था वो खबर देने वाले हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है उसकी खबर देने वाले हैं। हुजूर ने ये नहीं कहा कि भेड़िए ने ये बात गलत बताई, बल्कि हुजूर फरमाते हैं फसद्दक़हुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम ने फरमाया भेड़िए ने सच बताया। इसका मतलब ये हुआ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, भेड़िया सच बोलता है। और भेड़िए का ये जो मिजाज और ये जो बताया उसने कि साहब वो पैगंबर आइंदा और होने वाली बातों और गुजरी हुई बातों की खबर देते हैं, ये भी सच्ची है। अब बात समझ में आ गई, जो नबी को गैब न माने वो भेड़िए से ज्यादा बदतर है, इसलिए कि भेड़िया गैब को मानता है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब अल्लाह ही ना छुपा तो बताओ हुजूर से छुपे। बहरहाल उन्होंने कलमा पढ़ा, उन यहूदियों ने क्या पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया। और जब वो वापस आए, बकरियां तो थी उनकी, जब वापस आए तो एक भी बकरी गायब नहीं थी। सुभान क्या औकात है बताइए, आलू की 10-12-15 रुपए किलो। ये हमारा ईमान है, ये ईमान है हमारा। और हम सोच रहे जन्नत में है, बिल्कुल पक्का जन्नत में, मर गए तो बोले जन्नत दायरा, कोई रोकेगा थोड़ी जन्नत में जाने का। और 10 रुपए किलो का आलू, ये हम मुसलमान, मुसलमान पक्के मुसलमान है। 10 रुपए किलो आलू अपने बढ़ गई। और कितने तो ईमानदारी से बस अल्लाह ही रहम फरमाए, अगर मक्का के करीब से गुजर जाए तो भुट्टा ना छोड़े। एक ही कितने रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का भुट्टा मिल जाएगा, है ना। 10 रुपए का तो ज्यादा, जब वो ठेले पर भून के दे, भाई भून के देता नहीं, लगा के देता तब है 5 का तो या 10 का, तो वहाँ खेत में तो 2 रुपए का ही होगा बस, है 2 का 3 का मुश्किल से मुझे लग जाए, इतने का भी नहीं होगा। और ये पक्का मुसलमान है, नाम है अब्दुल गफ्फार, हाँ नाम अब्दुल सत्तार है, और भुंडे में नियत बिगड़ी पड़ी है। इसे भेड़िए को देख लो कि अगर कह रहा है कि मैं नबी के पास भेज रहा हूँ, अब मैं गद्दारी ना करूंगा, अब मैं धोखे से माल ना खाऊंगा, अब तेरी बकरियों को नुकसान ना पहुंचाऊंगा। बात समझ में आ गई कि जो किसी के खेत को किसी को नुकसान पहुंचा वो इंसान नहीं, जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि ये सिफत हुजूर के गुलामों से अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला हम पर। उधर से यहूदी आए पहाड़ से, देखते क्या भेड़िया है, बकरियां सब मौजूद हैं, और भेड़िया बकरियों की रखवाली कर रहा है। और जब ये आया तो अब बकरी की सांप गर्दन दबा के ये चलता नहीं बना। यहूदी बोला कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहा हूं जो तुम्हारा काम करना था यार। ये भेड़िया तबलीग करने वाला, माशाअल्लाह, इसके जरिए से अल्लाह ताला एक यहूदी को कलमे की तौफीक देने वाला मुबल्लिग है। ये भेड़िया मुबल्लिग, तबलीग करने वाला, दीन का रास्ता बताने वाला, यानी खुदा की तौहीद का रास्ता बताने वाला, नबी करीम का रास्ता बताने वाला है। इससे समझ में आती है बात, अरे इंसान ही नहीं है, मेरे आका पर तो फिदा जानवर भी नजर आते हैं। सुभान, जानवर भी उनके नाम पे कुर्बान नजर आते हैं। और इतना ही नहीं है, जब ये भेड़िया चलता बना, आखिरी में जब भेड़िया चलता बना तो ये यहूदी बोला कहाँ जा रहे हो, बोले अपना काम तो हो चुका, हम जा रहे हैं। तो बोले वो नहीं लोगे इनाम, बोले नहीं इनाम नहीं लेंगे, इनाम नहीं लेंगे। इनाम बोले कुछ तो लेते, बोले नहीं इनाम नहीं लेंगे। तो बोले इनाम नहीं, मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया, कम से कम इस एहसान का बदला, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, अगर कोई एहसान करे तो एहसान का बदला एहसान से दो, नेकी का बदला नेकी से दो, बुराई का बदला बुराई से मत दो, नेकी का बदला नेकी से दो। यहूदी कहता है ऐ मेरे भाई चलता जा, मगर अपनी खुराक लेकर चला जा, इसलिए कि तूने मुझे बहुत बड़ी रास्ता दिखा करके जन्नती बना दिया है, तू इस नेमत का हकदार है। इनाम दिया और वो भेड़िया चला गया। मगर फिर घपला उसने, याद रखिएगा, भेड़िए जानवर, शेर, चीते, हाथी वगैरह वगैरह सब चीजें अपना रिस्क हासिल करने का तरीका ये है। वो गुनहगार, वो गुनहगार। अगर हमारे घर में अगर कोई शेर, चीता आकर के अगर कोई जानवर ले जाए तो वो गुनाहगार, इसलिए कि रब ने उनकी रोजी का तरीका यही दिया है।
उनके रोजी का तरीका यही है और हमारी रोजी का तरीका किसी को धोखा दे करके नहीं है। ये मैंने आपके बारे में हदीस शरीफ सुना दी मिशकात शरीफ के हवाले से। अल्लाह ताला हम पर, आप पर, सब पर करम फरमाए। आखिरी जुमले, 1 मिनट की बात मैं इशारों में कह करके जा रहा हूँ। भैंसें हमारे यहाँ पर हैं, हालांकि आयत मैंने जो पढ़ी थी उसका मैंने तर्जुमा नहीं किया, तर्जुमा फिर किसी मौके से करेंगे और वो बातें तर्जुमे में इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि यार अच्छा ये बात है इसमें माशाअल्लाह, मगर वो फिर किसी मौके से करेंगे। हमारे यहाँ भैंसें हैं, जानवर हैं, पालते हैं मोहब्बत से, प्यार से। हम चारा डालते हैं, सुबह उठते हैं, सानी करते हैं, उनके आगे साफ रातब वगैरह खल चोकर जो भी डालते हैं सब डालते हैं। लेकिन जब इंतकाल हो जाए, भैंस मर जाए, तो हमारा आपका तरीका क्या है? सड़क पर डाल देंगे और कसाई आएगा ले जाएगा और फिर वो खाल उतारेगा। अब तो क्योंकि खाल महंगी नहीं है इसलिए कसाई नहीं, यानी हर आदमी लालच का भरा हुआ है। बहरहाल वो कहाँ होता? जहाँ आपके जानवर डलते होंगे, कहीं मुझे नहीं पता कहाँ डलते हैं मंडी के जानवर, वहां डल गए, पता चला कुत्ता आया तो खाया, चील आई तो खाया, गिद्ध आई तो खाया, मियां कीड़े मकोड़े आए सब ने खाए। कितनी कीमती भैंस थी, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 1.25 लाख की, 15 लीटर दूध दे रही थी, मगर मर गई भैंस। अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। चील कौवे खा रहे, कुत्ते खा रहे, मगर एहसान मानो अपने परवरदिगार का। हम तुम इंतकाल कर जाते हैं तो अल्लाह ने जमीन को ऊपर ऐसे ही नंगा पड़ने नहीं दिया, बल्कि मोहब्बतों के साथ मिला करके गर्म पानी से बेरी के पत्तों के साथ में मिला करके बताया, इंसान तू अपनी हैसियत पहचान, मरने के बाद तू इज्जत वाला, तुझे खुले आम नहीं डाला जाएगा, तुझे इज्जत वाला। नीम गर्म पानी, तेज गर्म ना हो, बेरी के पत्ते, नीम के पत्तों क्यों भाई? ताकि कीटाणु मर जाए, कीटाणु मर जाए। नीम गर्म पानी हो ताकि नुकसान ना पहुंचाए। कितनी इज्जत। सफेद कोई लेकर चलता तो कहा जाता है ज्यादा जल्दी मत करो, क्या बात, अगर तुम्हें जल्दी है तो फिर ऐसा मगर मुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता और फिर कब्रिस्तान में, हालांकि मैं बड़ी तफसील से जिक्र करता हूँ लेकिन इशारा कर रहा हूँ साहब, कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद में हम हाथ यार कोरोना उसमें क्या कहते हैं, क्या हुआ था वो कोरोना तक में हमने अपने मुर्दों को लाठी डंडों से नहीं फेंका। या अल्लाह का हम पर एहसान है, हम पर एहसान है अल्लाह का कि जो कोरोना काल में हमारे बुजुर्ग इंतकाल कर गए, हमने लाठी और डंडों के साथ में कब्र में ऐसे नहीं ढकेला, फिर भी मोहब्बतों से कब्र में उतर करके हमने इज्जत के साथ रखा। यह हमारे इस्लाम का हम पर एहसान है, हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का हम पर एहसान है कि इतने भयानक दौर में भी उसने कहा था, याद रखो मुसलमानों, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना से किसी की मौत होनी है तो वो भी मेरे परवरदिगार के चाहने से ही मौत होनी है, बगैर परवरदिगार के कोई नहीं मरता है, न कोई जिंदा रह सकता है। इसलिए मुसलमान कोरोना काल तक में घबराए नहीं घबराए थे, इज्जत के साथ मिलाया, इज्जत के साथ कफनाया, इज्जत के साथ कब्र में उतारा। ये इज्जत है किसने दी? मरने के बाद ये मेरे परवरदिगार ने दी। एहसान मानो मेरे उस अल्लाह का, एहसान मारो मेरे परवरदिगार का। फिर हम मिट्टी डालते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ करते हैं, इज्जत के साथ रख करके आते हैं, मिट्टी डाल करके आते हैं, देखते हैं। इसलिए कि आखिरी जुमले ये हैं, इसलिए हम सब कुछ, बल्कि काफूर लगाया जाता है यहाँ घुटनों पर, हाथ पर, माथे पर, इन पर जो सजदे की जगह है काफूर खुशबू लगाई जाती है। क्यों? इसलिए कि आज कोई संभल जाता, कोई मुरादाबाद जाता, कोई कहीं जाता, आज ये कब्र में जा रहा है तो फिर आमना के लाल के पास जा रहा है, खुशबू में बसाया जा रहा है ताकि हुजूर का दीदार हो जाए। ऐ मेरे मुसलमानों, ये तो काफूर दुनिया की खुशबू है, अपने आमाल की खुशबू लेकर के जाया करो, अपनी नमाजों की खुशबू लेकर के जाया करो, अपने किरदार और अखलाक की खुशबू लेकर के जाया करो। याद रखिएगा, जो जितना अच्छा अमल करता है खुदा और रसूल को उतना ही ज्यादा पसंद आता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। मेरी इल्मी की बुनियाद पर अगर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हज़रात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम अपने हबीब करीम के सदक़े में माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।